हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और आज का जो वीडियो है वो है क्लास 11 का। जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, क्लास 11 का है, हिंदी अंतरा भाग 1 से। और चैप्टर का नाम है दोपहर का भोजन, लेसन 2 है ये। इनको लिखे हुए हैं अमरकांत। और ये वीडियो जैक बोर्ड, साथ में और भी जो अदर स्टेट बोर्ड जो हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, सब के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें टॉप 35 क्वेश्चंस हैं 2024-25 का। ये पार्ट 1 पार्ट 2 है, यानी एक ही वीडियो में हम दोनों कर देंगे, जिसमें एमसीक्यूज आपका रहेगा 25 और वन रहेगा आपका 10, जैसे कि सारा चीज़ लिखा हुआ है। चलिए टाइम को ना लेते हुए फटाफट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहले लेखक परिचय थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। तो लेखक परिचय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, लेखक परिचय के बारे में क्या कहा गया है। कि अमरकांत का जन्म 1925 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ है और उनका मूल नाम था श्री राम वर्मा। यहाँ पर श्री राम वर्मा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उनकी आर्मी शिक्षा बलिया में हुई थी, यानी यूपी में ही। और अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। वे मुख्यतः मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतिया के व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। वर्तमान समय में व्याप्त जो अमानवीयता है, हृदयहीनता है, पाखंड है, आडंबर है, इन सब को अपनी कहानियों के विषय बनाया है और उन्हीं के माध्यम से इन सारी चीज़ को सवाल को उठाया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से है जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, कुहासा कहानी संग्रह है, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से, ये सब ये उपन्यास है। ये सब कुछ कुछ इनका जो है लिखा हुआ कुछ कृतियां हैं। आगे अगर देखूं मैं इनका पाठ परिचय में क्या कहा गया, सारांश तो देख लीजिएगा कि दोपहर का भोजन चैप्टर का नाम में गरीबी से लड़ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। जिसके पहले बताया था कि ये निम्न मध्यम वर्ग के जो समस्या हैं उनको उनके लिए ही लिखते हैं। इस कहानी के समय समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। परिवार में मुंशी चंद्रिका प्रसाद, नाम याद रखिएगा, और उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी और उनके 3 पुत्र रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। मुंशी जी को नौकरी से निकाल दिया गया है, यानी उनके पिताजी को, जिसके कारण परिवार में आर्थिक संकट आ गया है। स्वाभाविक है, होना ही है। मुंशी जी के पूरे परिवार, बच्चे भी छोटे हैं इसीलिए, मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। और सिद्धेश्वरी जो कि उनकी पत्नी रहती हैं, यानी बच्चों की माँ, रामचंद्र, मोहन और प्रमोद की माँ है सिद्धेश्वरी, गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती, मतलब प्रकट नहीं होने देती है। और माँ ऐसे ही होती हैं और उसकी आँच से अपने परिवार को बचाए रखती है। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर की और हम लोग बढ़ते हैं कुछ एमसीक्यूज की ओर। देखिए पहला सवाल आपके लिए, दोपहर का भोजन पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमरकांत क। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दोपहर का भोजन साहित्य की किस विधा की रचना है? तो 2 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी कहानी विधा है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए ऑप्शन 3 और 4 में। 3 में कहा कि अमरकांत का वास्तविक नाम क्या था? तो अमरकांत का वास्तविक नाम, जैसे कि आप पढ़े हैं अभी, सबसे पहले ऑप्शन नंबर क इसका सही होगा, यानी श्री राम वर्मा। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं, अमरकांत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ख नंबर, यानी इन्हीं हथियारों से, जो कि उपन्यास इनका था, लास्ट में आपको मैंने पढ़ाया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की ओर। 5 में लिखा है, क्वेश्चन 5 में, कि अमरकांत किस आंदोलन के प्रमुख कथाकार है? तो इसका ऑप्शन बनेगा 5 का घ नंबर, यानी नई कहानी के कथाकार है। सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं, जिंदगी और जौक किन की रचना है? तो जिंदगी और जौक अभी थोड़ा देर पहले ही आपको मैंने पाठ सारांश समझाया था, ये उसका ऑप्शन नंबर आंसर घ बनेगा, यानी अमरकांत का ही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में कहा है, देखिए, दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र जो सिद्धेश्वरी है, बच्चों की माँ, के पति का क्या नाम है? तो पति का नाम इनमें से आप देख सकते हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताएं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए। अगर देखते हैं, ईमानदारी पूर्वक अपने से ईमानदारी सबसे पहले कीजिए आप, और वीडियो को देख रहे हैं तो इनका आंसर भी देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 7 का जो आंसर का जवाब आप हमें दीजिए, हमें आपका जवाब का इंतजार रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 देखिए, यहाँ लिखा है कि सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के जिनका नाम रामचंद्र है, उनकी आयु कितनी है? तो 8 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर क, यानी 21 साल का है रामचंद्र, इनका बड़ा लड़का है। क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में कहा है, सिद्धेश्वरी के मझले लड़के मोहन की आयु कितनी है? तो मोहन की जो आयु है 9 का जो आंसर बनेगा वो ख बनेगा, 18 वर्ष बनेगा, यानी पहला लड़का है रामचंद्र, बड़ा मझला है मोहन, छोटका प्रमोद ही होगा। 10 देखिए, 10 में सवाल दिया हुआ होगा। 10 में लिखा है कि सिद्धेश्वरी की छोटे लड़के प्रमोद की आयु कितनी है?
तो 10 का जो उत्तर बनेगा वो गौ बनेगा, यानी 6 वर्ष। तो 6, 18 और 21। क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। दोपहर का भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे हम कि ये निम्न मध्यम वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो 11 का जो ऑप्शन बनेगा वो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ख बनेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 12 नंबर, सिद्धेश्वरी ने किसकी सब्जी बनाई थी? तो 12 का जो आंसर बनेगा वो गौ बनेगा, यानी चने की सब्जी वो बनाई थी। क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की आयु कितनी थी? तो 13 का जो आंसर बनेगा वो घ बनेगा, यानी 45 वर्ष था। पिताजी उनके 45 वर्ष थे। क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं। किसकी लड़की की शादी तय हो गई? तो 14 का जो आंसर बनेगा वो क बनेगा, यानी गंगा शरण बाबू को शादी तय हो गई थी इनकी लड़की की। क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते हैं। सिद्धेश्वरी ने कितनी रोटियां बनाई थी? तो 15 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा घ नंबर, यानी 7 रोटियां बनाई थी। क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन 16 में कहा है कि विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई है? तो 16 का आंसर बनेगा घ, यानी उनका पिताजी का, मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18 की ओर। 17 में लिखा है कि सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का, यानी जिसका नाम रहता है रामचंद्र, स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था? तो 17 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर को, यानी प्रूफ रीडिंग का। क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं। सिद्धेश्वरी का मझला लड़का किसका प्राइवेट इम्तहान देने की तैयारी कर रहा था? तो 18 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ख बनेगा, यानी हाई स्कूल का। क्या देखिएगा, इनका जो उम्र था मझला लड़का, यानी इनका उम्र था 18 साल। बढ़ते हैं आगे मोहन की। क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में कहा है कि सिद्धेश्वरी ने आधी रोटी खाकर आधी किसके लिए रख दी थी? तो 19 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर गो बनेगा, यानी अपने छोटे लड़का प्रमोद, जो कि खटिया पर सोया हुआ था, बीमार था। क्वेश्चन 20 को पढ़ते हैं। कहानी का कौन सा पात्र बीमार है? तो 20 का जो आंसर बनेगा वो गौ नंबर बनेगा। अभी तुरंत हम बताएं, प्रमोद बीमार था। बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर, सॉरी 21 की ओर। 21 नंबर, सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई? तो 21 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर क बनेगा, यानी खाली पेट पानी पीने के कारण। ठीक है, गरीबी बहुत सताती है यार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और 25। 25 अंतिम है आज का। तो 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में कहा है कि मुंशी जी ने खाना खाने के बाद क्या मांगा? तो 22 का आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा आपका ख नंबर, यानी गुड़ का रस मांगा। क्वेश्चन 23 को बढ़ते हैं। पंडुक क्या है? तो 23 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर गौ बनेगा, कबूतर की तरह एक पक्षी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और आज का अंतिम है 25। 24 में कहा है कि घर में मक्खियां का भिनभिनना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो 24 का जो आंसर बनेगा वो क बनेगा, यानी दरिद्रता, गरीबी की। क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, ये जो स्टेटमेंट है यह बात मुंशी जी ने किससे कही है? तो 25 का जो आंसर बनेगा वो ख बनेगा, अपनी पत्नी यानी सिद्धेश्वरी से ही कहा है। तो चलिए मैंने आपको 25 क्वेश्चन एमसीक्यू करा दिया है। अब 10 क्वेश्चन बचे हैं वन लाइन का, वो उसे भी आप फटाफट देखिए और अच्छे से तैयारी को में जुड़ जाइए आप। बढ़ते हैं अगला, यानी वन लाइनर की ओर। चलिए जैसे वन लाइनर देख पा रहे, पहला है कि सिद्धेश्वरी के चेहरे पर व्यग्रता के कारण क्या थे? तो उत्तर है सिद्धेश्वरी के चेहरे पर अपनी आर्थिक विपन्नता तथा परिवार के सदस्यों की चिंता कारण व्यग्रता फैली हुई थी, माँ थी ना। क्वेश्चन 2 की बढ़ते हैं। रामचंद्र घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किन संघर्ष से गुजरता है? तो इसका आंसर बनेगा रामचंद्र घर का सबसे बड़ा बेटा है, जो घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इंटर पास करने के बाद दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखने लगता है। इनका उम्र 21 साल रहता है, जैसे कि पहले हमने बताया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अमरकांत जो है, अमरकांत कहाँ चला गया, यहाँ है अमरकांत। अमरकांत किस तरह के कथाकार है? तो अमरकांत मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकता और 20 संगीतों को व्यक्त करने वाला कहानीकार है। क्वेश्चन 24 4 की ओर बढ़ते हैं। सिद्धेश्वरी ने ओसारे में अधटूटे खटोले पर क्या देखा? तो आंसर है कि सिद्धेश्वरी ने ओसारे में अधटूटे खटोले में अपने 6 वर्षीय पुत्र, जो कि बीमार था, प्रमोद, जो खटिया में लेटा हुआ था, को देखा। जो नंग धड़ंग पड़ा हुआ था खटिया पर, वह कुपोषित था और उन पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। ठीक है, आप इस चीज को इमेजिन कीजिए। क्वेश्चन 5 बढ़ते हैं कि सिद्धेश्वरी अपने पुत्र का हालचाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई? क्योंकि उत्तर में देखिए, सिद्धेश्वरी ने पुत्र का हालचाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए नहीं जुटा पाई, देखिए लिखा है इसके आंसर में, क्योंकि वह अपने पुत्र के कमजोर शारीरिक स्थिति का मर्म जानते थे। क्वेश्चन 6 पे बढ़ते हैं। सिद्धेश्वरी द्वारा झूठी बात बनाने का कारण क्या था?
तो सिद्धेश्वरी द्वारा झूठी बात बनने के पीछे एक ही कारण था कि वो परिवार की एकजुटता बनाए रखना चाहती थी, क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ मैं, वो हम माँ थी। ठीक है ना, सबकी माँ ऐसे ही होती है। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 7 में है कि सिद्धेश्वरी रामचंद्र को खाने में क्या देती है, बड़े बेटे को। तो सिद्धेश्वरी रामचंद्र को खाने में कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तरी तरकारी देती हैं। क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्र की शारीरिक अवस्था का लेखन ने कैसा चित्रण किया है। तो रामचंद्र की उम्र लगभग 23 साल, दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां, गरीबी के ही कारण। क्वेश्चन 9, मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी किस विभाग से और कब हुई थी। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी जो है 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग से ही हुई थी। और आज का अंतिम जो MC 1 लाइनर है वो है, सिद्धेश्वरी घर का वातावरण कैसा था। तो सिद्धेश्वरी का घर का वातावरण मक्खियों से भन भन कर रहा था और आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने सब कुछ करा दिया है। कोशिश करूंगा मैं इस चैप्टर को जो है एक्सप्लेन करूँ मैं आप इसी चैनल पर। तो ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक दूसरे का सहायता कीजिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराया, आप मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें दोनों का ही भलाई है। ठीक है, अपना भी करो तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा स्टूडेंट के लिए हर पल तैयार रहता हूँ। मैं और भी वीडियो बनाऊँगा ताकि आपका एग्ज़ाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर ना जाए और बहुत अच्छे से आप जो है अपने एग्ज़ाम में पास कर पाओ, ताकि कहीं भी आप जाओ तो आपका एडमिशन पहले हो। ठीक है, हम कोशिश में लगे हुए हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल को। इसको अच्छे से आप अपने स्तर से कर लीजिए। ठीक है।